इस साल का यानी कि 2020 का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने वाला है। 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगेगा, आज हम उसके बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 21 जून के बाद 5 जुलाई को साल का तीसरा चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्रहण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि धर्मों में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। फिर चाहे आप उनको धार्मिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक दृष्टि से, ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका असर इस धरती पर रहने वाले हर जीव पर होता है। इसीलिए धर्मों की इन बातों को आपको जरूर मानना चाहिए, खासकर गर्भवती महिलाओं को, ताकि उनके पेट में पल रहे शिशु पर ग्रहण का कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। तो आइए जानते हैं 21 जून के सूर्य ग्रहण के समय के बारे में। दोस्तों, 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण साल का पहला सूर्य ग्रहण है, जिसका समय 21 जून को सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:03 तक का होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 48 मिनट की होगी, यानी कि तकरीबन ये ग्रहण 6 घंटे का होगा। इस ग्रहण का जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो 12:10 पर होगा। इस ग्रहण को आप खंडग्रास रूप में देख पाएंगे। ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए भारत के लोगों को इस ग्रहण में विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रहण काल के 12 घंटे पहले ही सूतक लगेगा, यानी कि 20 जून को 9:15 पर शाम के समय सूतक लग जाएगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ 21 जून के ग्रहण के समय के बारे में। अब जानते हैं 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण के समय के बारे में। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण इस साल का यानी 2020 का तीसरा चंद्र ग्रहण है। इसके पहले भी 2 चंद्र ग्रहण लग चुके हैं, जो कि जून और जनवरी में लगे थे। अब जानते हैं 5 जुलाई के चंद्र ग्रहण के समय के बारे में। दोस्तों, 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण सुबह के समय लगेगा। सुबह के 8:37 से लेकर 11:22 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। इस चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि है वो 2 घंटे 51 मिनट की होगी। ये चंद्र ग्रहण उपछाया रूप में दिखाई देगा और सबसे बड़ी बात, ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपको इस चंद्र ग्रहण में ज्यादा विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ग्रहण काल की अवधि के दौरान यानी कि 3 घंटे जब यह ग्रहण रहेगा, तब आपको बातों का ध्यान देना है। उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण इस ग्रहण में सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि यह उपछाया चंद्र ग्रहण है, साथ ही साथ ये भारत में दिखाई नहीं देगा, तो शायद हम ग्रहण में कुछ बातों का ध्यान ना रखें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण काल में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको अपने बच्चे के लिए किसी भी बात का रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं 21 जून और 5 जुलाई के ग्रहण में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ग्रहण काल की अवधि हमने आपको बता दी, उसका स्टार्टिंग का समय हमने आपको बता दिया। ग्रहण काल के शुरू होने से पहले ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने घर के किचन के जो भी बर्तन या कोई भी चीजें आपने धूप में सुखाई थी, उन्हें सूर्य ग्रहण के शुरू होने से पहले ही आप अपने घर के अंदर ले आएं, ताकि आपके बर्तनों पर और आपकी खाने पीने की वस्तुओं पर ग्रहण का कोई असर ना हो। साथ ही साथ ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की सारी वस्तुओं में एक एक तुलसी का पत्ता डालकर उसे ढककर रख दें। साथ ही साथ आप ग्रहण शुरू होने से पहले घर के मंदिरों के दरवाजे और घर के दरवाजों को बंद कर लें, ताकि ग्रहण का असर गर्भवती महिला पर, उसके बच्चे पर या परिवार के किसी मेंबर पर ना हो। दरअसल ग्रहण का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिला पर, छोटे बच्चों पर और बुजुर्गों पर होता है, या ऐसे लोग जिनको कोई बीमारी हो। इसलिए ये सभी लोग इस बात का खास ध्यान रखें। साथ ही साथ जैसे ही ग्रहण शुरू हो जाए, उस समय पर गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, कोई रोगी या फिर कोई बुजुर्ग हो, उनको घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान किसी भी व्यक्ति को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रहण में कोई चीज खाते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए जहर का काम करती है, वो चीज पौष्टिक नहीं रहती। इसीलिए ग्रहण काल में अगर आप कुछ खाते हैं तो इससे आपको कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। ग्रहण काल में गर्भवती महिला को भी कुछ नहीं खाना चाहिए। ग्रहण काल में आपको कुछ बनाना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं शायद खाना नहीं चाहिए तो चलिए कुछ बना लेते हैं, लेकिन अगर आप ग्रहण में कोई भी चीज बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बहुत जल्दी जहर बन जाती है। इसलिए ग्रहण काल में कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ गर्भवती महिला को ग्रहण काल में लेटना या फिर सोना नहीं चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में लेट या फिर सो जाती हैं तो इससे ग्रहण का असर उनके बच्चे पर होगा और बच्चे के मानसिक विकास में बाधा आ सकती है। इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल के दौरान, यानी कि जब से ग्रहण शुरू होता है और जब तक ग्रहण रहेगा, उतने समय में वो या तो बैठी रहें या फिर वो टहल सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में किसी भी तरह की नुकीली चीज से कोई काम नहीं करना चाहिए।
कारण क्या है कि उनको चोट लग सकती है, जैसे कि सब्जी काटना, नाखून काटना या फिर सिलाई का काम या कोई भी ऐसा काम जो नुकीली चीज से होता है। अगर उनको ग्रहण काल में चोट लगती है तो उनके शिशु के भी बॉडी पार्ट पर वही चोट लग सकती है, वही कट का निशान हो सकता है। इसीलिए ग्रहण काल में कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को किसी भी तरह की नुकीली चीज से कोई काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए आपको तब भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ग्रहण खत्म होने के बाद जरूर नहाना चाहिए और नहाने के बाद जो आपने पहले कपड़े पहन रखे थे उनको धोने के लिए रख दें और फ्रेश और नए कपड़े आप जरूर पहने। ऐसा करने से ग्रहण का असर आपकी बॉडी से खत्म होगा। ग्रहण के खत्म होने के बाद आपको घर के खाने पीने की वस्तुओं से तुलसी का पत्ता निकालकर भी फेंकना है। कुछ लोग यहाँ भी गलती करते हैं। कुछ लोग दोस्तों तुलसी का पत्ता शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन ग्रहण काल में यूज किया हुआ पत्ता शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि इसे ग्रहण खत्म होने के बाद अपने खाने पीने की वस्तुओं से निकालकर फेंकना चाहिए। दोस्तों इस तरह से आप इन बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो ग्रहण काल में आप सारी बीमारियों से और सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं अपने शिशु को सुरक्षित रख सकती हैं। अगर दोस्तों आपके नजदीक या आपके कोई जान पहचान में कोई गर्भवती महिला है तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उसका फायदा हो सके। इस वीडियो को शेयर करना बहुत आसान है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और इस वीडियो को जल्दी से आप शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।